और अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। करेक्ट। इसके पहले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस किया था। ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपको एडवांस निकालना है तो आपको कैलकुलस के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, सब में आपको ये मॉडुलस फंक्शन नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर 2 और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका जितना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितने सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड है वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप उतने ही आसानी से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एडवांस के। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी अभी आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, उसको भी इसके साथ में दोनों को साथ में कंपेयर करके चलना है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पहले आते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पास में ये एक नंबर x है, एफ ऑफ एक्स ले लीजिए। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज व्हेन डिफाइंड बाय, अब इस बार मैंने करली ब्रैकेट लिया। करली ब्रैकेट कैसे, जैसे आपने सेट में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेट में जो नंबर्स होते हैं वो करली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही ब्रैकेट रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पर। तो व्हेन a function f is said to be a fractional part function if f of x equal to, this is ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, that is fractional part of x, where representing fractional part of x, तो अब x कोई रियल नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए अब आपको एक तो समझ में आ गया कि कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने 2.7 ले लिया, तो इसको मैं 2 और प्लस 0.7 लिखता हूँ, तो ये एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर है और ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, इंटीग्रल पार्ट, और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। तो अब आप एक चीज को नोट कर लीजिए, अगर मैं जनरलाइज कर रहा हूँ तो ये बन गया इंटीग्रल पार्ट और ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। करेक्ट है। सो x इज एनी रियल नंबर, देन x कैन बी रिटन एज द सम ऑफ दिस इंटीग्रल पार्ट एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी रियल नंबर x को हम सम ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं। तो अब आप जैसे मैंने अभी बताया था कि आपके पास में जो फ्रैक्शनल पार्ट है किसी भी नंबर का, जैसे 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 2.7 आता है, माइनस 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 आएगा। करेक्ट है कि नहीं। तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इंटीग्रल पार्ट। करेक्ट है। और ये इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिखाया था, -2.7 इक्वल टू -3 प्लस 0.3। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये इंटीग्रल पार्ट और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आप और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2, तो 2 को मैं लिखता हूँ 2 प्लस 0, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। करेक्ट है कि नहीं। तो आप अगर देखेंगे कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में रह रहा है, इंक्लूडिंग 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी बता दिया कि x कैन बी रिटन एज द सम ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट्स को हम करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट्स मैं और दे रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट्स क्या हो गया, हाँ यहाँ लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके पास में ये हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई नंबर x, ये 0 और 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0। ये इसको भी आप नोट करके लिख दीजिए। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर। अब फ्रैक्शनल पार्ट का साइन समझ में आ गया होगा, ये करली ब्रैकेट क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0। ठीक है। अच्छा साहब, अब आपने ये देखा कि ये जो नेगेटिव नंबर है -1.7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.3। तो ये कैसे आया होगा, तो नेगेटिव x का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे आता है। ठीक है। तो देखो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे लिख दिया मैंने। फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बोलो, 0.7, और -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया बोलो, 0.3। अब इन दोनों को रिलेशन देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट जो कि 0.3 है, एक्चुअली में 1 माइनस 0.7 के इक्वल है, मतलब 1 माइनस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 है, करेक्ट है। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल गया स्टूडेंट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव नंबर x इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। प्लीज नोट इट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव x। देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है, तो बहुत लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये हमेशा लोअर क्लासेस में आते नहीं है भाई। इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ये तो हम लोअर क्लास में ही पढ़ते, लेकिन अब आप देखेंगे कि यही चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आप जेईई के लिए जब जाते हैं क्वेश्चन पेपर में आप सीधा सीधा मॉडुलस फंक्शन देखेंगे या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे या फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखेंगे, इन्हीं में क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं और वहाँ आप बना नहीं पाते, जबकि ये एकदम लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट है। तो देखिए नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल हो गया 1 माइनस पॉजिटिव नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट के। अब आपने इसके पहले जब इंटीग्रल पार्ट देखा था तो इंटीग्रल पार्ट में आपने ये देखा था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू -1 माइनस पॉजिटिव एक्स का इंटीग्रल पार्ट, ये फार्मूला करेक्ट है। ये दोनों फार्मूले में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों फार्मूले एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। ये नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट का फार्मूला और ये नेगेटिव नंबर का इंटीग्रल पार्ट का फार्मूला, करेक्ट है। तो नेगेटिव नंबर x का फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस पॉजिटिव नंबर x का फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होगा, जबकि नेगेटिव x का इंटीग्रल पार्ट इक्वल होगा -1 माइनस पॉजिटिव x के इंटीग्रल पार्ट के, करेक्ट है। तो बस ये फार्मूलेज आपको मालूम हो जाए, कोई इश्यू बिल्कुल नहीं आता है। और ये बात भी बहुत आसान है कि कोई भी रियल नंबर x है उसको हम सम ऑफ इस इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। और फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी रियल नंबर का 0 और 1 के बीच में आता है, इंक्लूडिंग 0, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो। इंटीजर का जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है, देखो इंटीग्रल का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा 0 आएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट बना देता हूँ मैं। तो फोर्थ पॉइंट बन गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0 इफ x इज इंटीजर। कोई भी इंटीजर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी इंटीजर का 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0, -2 कैन बी रिटन एज -2 प्लस 0, वहाँ कोई इश्यू नहीं, करेक्ट है। बट -2.7 को अगर लिखना है तो -3 प्लस 0.3 लिखना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं। -2 प्लस 0.7 नहीं लिख सकते, -2.7 को। माइंड इट है ना, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आते हैं इसके डोमेन और इसके रेंज को। तो अब आपको रेंज तो समझ में आ गया कि रेंज किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0। और डोमेन कोई भी रियल नंबर का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। हाँ लिखिए, डोमेन क्या होगा, डोमेन तो R हो गया, और रेंज क्या होगा, हाफ ओपन हाफ क्लोज, 0 to 1। इधर 0 में क्लोज किया है और 1 में ओपन किया है, तो ये हो गया इसका रेंज। अब आते हैं इसके हम ग्राफ के ऊपर। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाएंगे उसको चेक कर लेते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया इंटीग्रल पार्ट के साथ में। और अभी इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ना दोनों को साथ में लेके इसकी स्टडी करना, दोनों के नोट्स पास पास में होने चाहिए। और जब आप प्रिपरेशन के लिए जाए तो इन दोनों को साथ में स्टडी करना, ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे, करेक्ट, ठीक है। फाइन, तो फ्रैक्शनल पार्ट में आते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर x है जो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये क्या होगा, ये खुद ही नंबर x हो जाएगा, करेक्ट है, खुद ही नंबर x हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर दो तो 0 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। यानी फ्रैक्शनल पार्ट x का इंटीग्रल पार्ट x, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखते हैं तो 1 और 2 के बीच के जितने भी नंबर हैं, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, तो इनका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, इनका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे बोलो तो जरा, x माइनस 1 के इक्वल होगा। जैसे मैंने 1.5 ले लिया तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 1.5 माइनस 1 करेंगे तभी तो 0.5 आएगा, करेक्ट है कि नहीं। ओके, इंक्लूडिंग 1, करेक्ट है। तो ये हो गया 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आने वाला है। अगर x 1 है तो 1 माइनस 1 0 कर देंगे, फाइन। तो तीसरा भी देख लीजिए, अब 2 यहाँ इंक्लूड हो गया, x लेस देन 3। कुछ समझ में आ रहा है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 होगा, क्योंकि 2.7
2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है, ये तो सही है, ये तो बहुत आसानी से, लेकिन इसको ऐसे नोट करना इम्पोर्टेंट है कि 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 2.7 माइनस 2, तभी 0.7 आएगा। 2.7 माइनस 2, करेक्ट है कि नहीं? तो ये जो अप्रोच से हम इसको चेकआउट कर रहे हैं, ये आपने नहीं कभी लोअर क्लासेस में डिस्कस किया, इसके कारण से ये थोड़ी डिफिकल्ट है। देखिए 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना बहुत आसान है सर, 0.7, लेकिन उसको कैसे लिखते हैं कि अगर 2 और 3 के बीच का कोई भी रियल नंबर x लेते हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2 के इक्वल होगा, एंड लाइक दैट। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो आपने देखा है कि खास बात क्या है कि इसका ग्राफ 0 और 1 के बीच में होगा। ये आपका y एक्सिस और ये आपका 1, ये 0 और ये x एक्सिस। तो इसका ग्राफ जो है वो आउटपुट जो है 0 और 1 के बीच में आने वाला है। तो यहाँ 1 ले लिया, तो आप ये देखिए इसको, अब इसको रीड आउट करिए। 0 और 1 यहाँ पे हमको सर्कल लगाना है। अभी आपको और बताता हूँ, ये 2 ले लीजिए। अब आपको समझ में आएगा कि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, करेक्ट है कि नहीं? डिसकंटिन्यूअस है। ये 3 ले लीजिए। ओके फाइन, अभी यहाँ पे ले लीजिए -1, ठीक है? ये ग्राफ बनते जा रहा है। यहाँ ले लीजिए -2, ये हो गया आपके फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। समझने की कोशिश करना। अभी देखिए कैसा है कि 0 और 1 के इसका फंक्शन कैसे बिहेव करता है, समझ में आ गया होगा। ये इनपुट x है और आउटपुट फ्रैक्शनल पार्ट x है, दैट इज y। मतलब y का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में है, इसमें भी y कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में। ये जो ग्राफ्स है ना, उनमें y कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच में है, करेक्ट है? मतलब आउटपुट 0 और 1 के बीच में है, करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे y जो है फ्रैक्शनल पार्ट x है, वो 0 और 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0। तो अब आप देखेंगे 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, यहाँ 1 इंक्लूड है, इस ग्राफ में 1 इंक्लूड नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ ऐसे सर्कल नहीं पुट करता तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 1 आ जाता, जबकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0 आता है। तो ये सिर्फ 0 और 1 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग 0 का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ये 1 और 2 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग 1 के फ्रैक्शनल पार्ट, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया कि 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर्स है उनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में ही होगा। 1 और 2 के बीच के जितने भी नंबर्स है उनका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 और 1 के बीच में ही होगा। 2 और 3 मतलब किसी भी नंबर, रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0। अगर खुद नंबर इंटीजर है तो उसका तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आने वाला है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ देखिए कंटिन्यूस ग्राफ तो नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस कहाँ पे आ गया? ये भी इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। जैसे इंटीग्रल वैल्यू आ जाती है तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूट हो जाता है, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और आपने इसको कंपेयर करना है उससे। देखो 0, अब इससे कंपेयर करते हैं, जैसे 1 x और 2, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया? x माइनस 1, ये बना फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। लेकिन 1 और x और लेस देन 2, यहाँ का इंटीग्रल पार्ट किसके बराबर होगा? इंटीग्रल पार्ट किसके बराबर होगा बोलो? जब 1 और 2 के बीच में होगा तो हम सिंपली 1 लिख देते हैं, करेक्ट है कि 1 और 2 के बीच के जो भी नंबर्स है उनका इंटीग्रल पार्ट 1 कैसे लिखा देखो। और यहाँ कैसे लिखा? x माइनस 1 और 2 के बीच के नंबर x का फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1, और यहाँ क्लियर है क्या बात? ऐसे ही मैंने अगर 2 और 3 के बीच के नंबर लिया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2 होगा, लेकिन 2 और 3 के बीच के नंबर का इंटीग्रल पार्ट ये हमेशा 2 होगा, इंक्लूडिंग 2। तो ये रिजल्ट्स भी आपको बराबर प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिखते हैं, जो इंटीग्रल पार्ट में हम लिखते हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो सारे रिजल्ट्स आपको ये मालूम हो जाए। ग्राफ समझ में आ गया, कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहाँ पे है?
जो भी फ्रैक्शनल नंबर है उसमें कंटिन्यूस है, जैसे इंटीजर्स आ जाते हैं ये डिसकंटिन्यूस आ जाता है। ये फंक्शन है लेकिन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इसके पहले इंटीग्रल पार्ट फंक्शन में भी देखे थे हमने कि वो भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इंटीजर्स के ऊपर आते ही वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, करेक्ट है, लेकिन फंक्शन तो है, कोई इशू नहीं है। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखे, वो रिजल्ट को आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट द फ्रैक्शनल पार्ट और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने चेकआउट किया है वो आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया है वो आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बॉक्स से, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करली बॉक्स से, और कोई भी नंबर है उसको हम सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट लिख सकते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू द बॉक्स ऑफ एक्स प्लस करली ब्रैकेट ऑफ एक्स, करेक्ट।